गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी की तरफ से जेई के एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है 2025 के लिए। जो एग्जामिनेशन है उसके फॉर्म फिल करने की डेट्स हैं आपकी 30/6/2025 से 21/7/2025 तक। और ये विंडो जो है वो आपके यहाँ पे सब मेंशन है कि आपको अपनी जो भी पेमेंट करनी है और अगर कोई फॉर्म में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे डेट्स मेंशन है। 2 एग्जाम होंगे इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड पेपर 1 जो है वो आपका अक्टूबर में होगा, 27 से 31 अक्टूबर। एंड पेपर 2 जो है वो आपको 2026 जनवरी एंड फरवरी में हो जाएगा। ये जो पोस्ट है ये नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है ये। और सैलरी की हम लोग बात कर लें तो ये एक स्केल है 35,400 से लेके। वैकेंसीज की हम लोग बात कर लेते हैं जो, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे जो वैकेंसीज है ना वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बताई गई हैं कि जैसे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर आपकी यहाँ पे जेई जो चाहिए वो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में चाहिए। और एज लिमिट जो मांगी गई वो 30 एंड उससे बिलो होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन जो है आपकी चाहिए होगी डिग्री, सिविल की हो अगर सिविल की डिग्री भर रहे हो, एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की हो, प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ये सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आप देख सकते हैं, जिसको हम सीपीडब्ल्यूडी बोलते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो वैकेंसीज हैं। तो ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी थी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा एंड डिग्री मांगा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एक जगह है जहाँ पे आपकी एज जो है वो 32 मांगी गई है, वो सीपीडब्ल्यूडी में। बाकी सब जगह पे एज रिक्वायरमेंट ओनली 30 ईयर्स है। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं आगे, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स की है। डिग्री एंड डिप्लोमा के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने रेलेवेंट फील्ड में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बात कर लेते हैं ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, यहाँ पे भी डिग्री एंड डिप्लोमा के साथ 2 इयर्स की एक्सपीरियंस मांगे गया। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हम इनकी जो बात करी थी, यहाँ पे सिर्फ आपकी डिग्री और डिप्लोमा ही मांगा गया। क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मांगे गए हैं, एक तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में होनी चाहिए या फिर सिविल में होनी चाहिए। बेसिकली ये 3 जो डिग्रीज हैं इनकी रिक्वायरमेंट है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम लोग बात कर लेते हैं कि टेंटेटिव अभी बताया उन्होंने कि 1340 वैकेंसीज हैं। और जो वैकेंसीज है वो नॉर्थ वाइज, सॉरी जोन वाइज, स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो सारी इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं और जो स्पेशल कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनके रूल्स बने हैं, जो लॉज बने हैं, उस अकॉर्डिंग उनको सारी रिजर्वेशन मिलेंगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर ये सारी वैकेंसीज जो है वो डिवाइडेड हैं। तो एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हमने बात करी थी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड है। बाकी सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना और एप्लीकेशन फीस क्या होगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको ssc.nic.in पे जाके। प्रॉपर्ली यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। तो एक बार जब आप रजिस्टर कर देंगे तो उसका अपना लॉगिन एंड पासवर्ड याद रखिएगा। यहाँ पे भी सेम सब डायमेंशंस गिवन है आपको, अपने सिग्नेचर की और आपकी फोटोज की क्या डायमेंशंस होनी चाहिए सब गिवन है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं, तो यहाँ पे इसी पीडीएफ में आगे नेक्स्ट ईयर गिवन है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो नेक्स्ट ईयर्स भी आपको अपलोड करने होंगे, वो एज पर द फॉर्म जो इन्होंने फॉर्म दिया उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आप रेडी करके रखिएगा, वो सब नेक्स्ट निकाल के अपने गवर्नमेंट ऑफिस से जैसे बनते हैं उसको बना के फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। हाँ, फीस की हम लोग बात करें तो ये 100 रुपीज़ फीस है, 100 रुपीज़ फीस है इसकी। जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और जो एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं जो रिजर्वेशन के लिए जो एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, वो सब फीस से एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फीस नहीं पे करना। और फीस जो आपको पे करना है वो ऑनलाइन ही पे करना है। और एक बार अगर आपने फी पे करनी है, वन ऑनलाइन फी जब आप पे करेंगे, सॉरी 22/7/2025 तक ही पे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कि अगर आपको अपना कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करनी है तो वो आप 1/8/2025 से 2/8/2025 के बीच बीच कर सकते हैं, तभी सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा। पेपर जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एंड जनरल अवेयरनेस का होगा। 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर द, लाइक जो कैंडिडेट्स हैं वैसे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट उनको मिलेंगे जो स्पेशल पीएच कैंडिडेट्स हैं। सब्जेक्ट्स को एक बार आप देख लीजिएगा जैसे पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सिविल एंड स्ट्रक्चरल वो भी होगा। पार्ट बी में आपका जनरल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल की, जिस भी एरिया में आप दे रहे हैं, लाइक उसका थर्ड जो पार्ट है वो आपका स्पेसिफिक होगा। जैसे अगर आप सिविल के हैं, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, उस हिसाब से होगा। और ये 100 मार्क्स का होगा आपका एग्जाम। एंड फिर सेकंड जो आपका एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो आपका जनरली पार्ट ए जो बताया इन्होंने कि जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल एंड स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में होगा। और ये आपका क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी में आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे 0.25 का। जब भी आप कोई एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट होंगे। यहाँ पे सारा सिलेबस गिवन है, इंडिकेटिव सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, पार्ट ए का, पार्ट बी एंड सी का, पेपर 2 का, सबका सिलेबस गिवन है। आप एक बार पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, एक बार इस पर गो थ्रू कर लीजिएगा आप। इसी पीडीएफ में सारे नेक्स्ट्स गिवन है जैसे मैंने बताया था आपको। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको एससी एसटी ओबीसी कौन सा चाहिए पीडब्ल्यूडी के लिए।
और इसी पीडीएफ में सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है सब कुछ, स्क्रीनशॉट लेके आपको फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स कैसे लेने हैं, एवरीथिंग इज गिवन। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बार हम लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है हमारी 21/7/2025। सो इससे पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड इसका पीडीएफ का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।